जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये टेस्ट 22 लेक्चर था ना आज हमारा जो चल रहा है, बस उसके साथ ही ये अब 10 मिनट रह गए हैं जुमे में। ये लोगों का पढ़ने का दिल करता नहीं, ऑनलाइन वालों आप लोगों के साथ भी ज़्यादती हो रही है, ठीक है ना। तो ये डिस्कशन टेस्ट की शुरू करते हैं, जितनी हो गई 10 मिनट के अंदर जो हो सका। अच्छा जी, जर्नल एंट्रीज हमने करनी है 31 मार्च x5 की। किस 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 ने प्राइस और फिजिकल को अलग अलग किया था इस सवाल में? हाथ खड़ा करें। प्राइस और फिजिकल को अलग अलग किया था? किया था किसी ने? नहीं करना था, पागल थोड़ा ही है। डाटा चाहे दिया हुआ हो, आपको नज़र आ रहा हो कि डाटा इस तरह का है, आपने फिर भी काबू में नहीं आना। ओके, चलो शुरू करते हैं। Delta is a farming entity specializing in milk production. Cows are milked on a daily basis. Milk is kept in cold storage immediately after milking and sold to retail distributor on weekly basis. On 1 April, Delta had a herd of 500 गायें which were all 3 year old. During the year, अच्छा ये ओपनिंग है, ठीक है, और ये पड़ी होंगी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, ऐसे ही है। अगर नहीं गिवन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल तो हम खुद निकाल लेंगे। 500 दे दिया है, नीचे उसने बताया होगा 3 year old, और 1 अप्रैल को कितने की है जी? 2700 एक, ठीक है जी, निकालनी पड़ेगी। ड्यूरिंग द ईयर सम ऑफ काउस बिकेम सिक एंड ऑन 30 सितंबर x4 20 काउस डाइड। ये डाइड का क्या किया था, किस अमाउंट पे किया था? जितनी ओपनिंग में पड़ी थी उतने के ऊपर ही उसको कहो जी आपको सर देखें 6 महीने गुजर गए, क्या करना है। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर 30 सितंबर की वैल्यू दी हुई होती तो हम क्या करते, उसको पहले उठाकर फेयर वैल्यू पे ले जाते, ठीक है, और फिर उसी वक्त जब बढ़ाकर लॉस बुक करते तो वो ज़्यादा लॉस आ जाता। तो अल्टीमेटली जो लॉस हुआ है वो तो हुआ है। तो आप सिंपली इसको डी रिकग्नाइज करोगे, बायोलॉजिकल एसिड को क्रेडिट करोगे, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दोगे आप। जितनी अमाउंट थी वो सारे का सारा अब लॉस है, ठीक है। उनको तो ज़बा करके गोश्त के तौर पे भी नहीं बेच सके ना, ऐसी कोई बात तो नहीं लिखी हुई, ठीक है, हराम हो पैया ने। अच्छा जी, ड्यूरिंग द ईयर सम ऑफ द काउस बिकेम सिक। अच्छा ये तो हो गई। ऑन 1 अक्टूबर, इसी से अगले दिन, डेल्टा परचेज 20 रिप्लेसमेंट काउस फ्रॉम द मार्केट फॉर 2100 ईच। परचेज भी कर लाया, ठीक है, जाहिर है कारोबार है उनका, मर गई हैं तो वो नहीं भाग के ले आए। दीज 20 काउस वर ऑल 1 year old व्हेन दे वर परचेज। तो फिर जिस दिन परचेज हुई 1 year old है, और वो है 1 अक्टूबर, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ कैसे निकालनी, कहीं पे उसने कॉस्ट टू सेल दी हुई है, नीचे सारी डिस्कशन है, ठीक है। अब फेयर वैल्यूज़ आपने हर मौके पे खुद निकालनी थी। ओपनिंग पे काउस गिवन है, डेथ वाली काउस गिवन है, परचेज वाली काउस गिवन है, क्लोजिंग वाली काउस निकाल लेनी थी आपने, जिसमें डिस्पोजल वाली नहीं होनी थी। बेटा ओपनिंग को लिखना तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे ना, ओपनिंग की तो कभी भी एंट्री नहीं होती। गेन लॉस पिछले साल निकल चुका होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया होगा। इस साल में ओपनिंग बैलेंस तो लिखना है ना। वो ओपनिंग बैलेंस जो होगा, चूंकि उसने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल खुद दी नहीं है, तो वो भी हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब हर जगह पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल करना है, तो फिर देख तो लें कॉस्ट टू सेल में क्या क्या आना है और ये परचेज वाली क्या चीज़ है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1% ऑफ फेयर वैल्यू, ये क्या होता है? आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब क्या होगा? आउटफ्लो का मतलब क्या होगा? वो जो हमारी पहली एंट्री के अंदर नज़र आता है कैश में, 5% कमीशन टू ब्रोकर दिया, आउटफ्लो। ट्रांसफ़र ड्यूटीज़ कॉस्ट टू बाय है, ये भी कहाँ पे आता है? आउटफ्लो, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट ऑन बाइंग 200 काउस, कहीं पे लिखा हुआ है कि ये क्वालिफाइंग एसेट है गाय, ठीक है। तो फाइनेंस कॉस्ट तो जी नहीं, मेरे ख्याल में 200 काउस के ऊपर लेनी चाहिए, क्या ख्याल है? हाँ, इंटरेस्ट तो है, इंटरेस्ट पे तो हुआ है, ठीक है। अब क्या करें, एसिडी कॉस्ट में नहीं डालना, एक्सपेंस आउट भी ना करें। अब फाइनेंस कॉस्ट है 2500 ऑन बाइंग 200 काउस। अब 2500 है ऑन, ये ज़रा थोड़ा टेक्निकल है, 2500 है 200 गाउस का। हमने परचेज ही कितनी है? 20 गाउस। तो क्या आंसर आ गया? वो जो भी है वो भी आउटफ्लो। कितना है वैसे? 250। ये भी क्या है? आउटफ्लो। ये कितने बच्चों ने सही निकाल लिया था?
लेकिन उसने आगे से कहा होगा मुझे क्यों निकाला। अच्छा जी, उसके बाद कॉस्ट टू सेल में 6.5 कॉस्ट टू सेल है, 6.5 ऑफ फेयर वैल्यू, 3.5 ऑफ फेयर वैल्यू, क्या चीज़, कमीशन और ट्रांसफर ड्यूटीज दोनों आते थे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसने लिखी कोई नहीं हुई, लिखी भी होती तो हम क्या करते, इग्नोर करते। ठीक है, ओके। और तो इस सवाल में कोई जान नहीं थी, बस एंट्रीज आपने इकट्ठी करनी थी। प्राइस और फिजिकल वाली किसी ने चवल तो नहीं मारी। जब तक सवाल में कहे ना आपने वो मुसीबत में खुद को नहीं डालना, मुसीबत ही है ना, वो लंबा काम है, गलती के चांसेस ज़्यादा हैं। 1-2 सवाल के तो उस वक्त समझ आ रहे थे, आज करोगे तो भूल रहे होगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, टेड, तुम एक तो इतना पीछे ना बैठा करो, सवाल में मास्क भी लगा के रखते हो, सुनाई नहीं देता। हाँ बिल्कुल लेना था। नहीं, कॉस्ट टू सेल का मतलब है सेलिंग के वक्त पे की जाती है। ट्रांसफ़र ड्यूटी हमने पे की है ना, अगर यहाँ पे ना लिखी होती तो फिर सिर्फ परचेज के वक्त जो है वो सेलर मतलब परचेज़र देता, बायर देता। लेकिन इसका मतलब ही यही है 2%। हमने एक पास में वाला सवाल भी किया था, उसके अंदर ये दोनों थे। ठीक है ना, ये ट्रांसफ़र ड्यूटी पे करता है। मिसाल के तौर पे अभी सेल हुई है ना, सेल परचेज, मैंने जानवर बेचे, आपने खरीदे तो आपने 2% फेयर वैल्यू का ट्रांसफ़र फीस देनी है और मैंने 3% देना है। हम ट्रीटमेंट अलग अलग है। जो आप वाला 2% है वो आपकी एंट्री में कैश आउटफ्लो है, ठीक है, और जो मेरे वाला 3% है वो आप ही करेंगे रिकॉर्ड फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल करते हुए कंट्रोल करने के लिए। ठीक है ना, मैं तो पे करके घर चला गया हूँगा, आप फिर उस एसेट को फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल पर रखने के लिए ये 3% उसमें से माइनस करेंगे, दोनों आएंगे। ठीक है। अच्छा जी, टेड ना करें, टेड में क्या था, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर द करंट ईयर, जल्दी से देख लेते हैं। टेड started running a farm that is involved in agriculture activity whereby it buys dairy product producing cows. At the start of financial year, Ted purchased 1000 dairy cows with an average age of 2 years old for rupees 1.5 million. ठीक है जी, ओके। टेड हैज़ फॉलोइंग डाटा ऑन फेयर वैल्यूज ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। 2 year old काउस 1500 और 1550, 3 year old काउ 1590 और 1650। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आपको दी गई है, मौजे मारें जाएं। ड्यूरिंग द ईयर 4000 गैलन्स ऑफ मिल्क एट एन एवरेज प्राइस ऑफ इतने रुपए एग्रीकल्चर। ये तो कोई आसान सवाल है, इसको तो मेरे ख्याल में डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। मर्दान, अरे ओ मर्दान वालो, मर्दान इनकॉर्पोरेशन वाज। ठीक है जी, क्वेश्चन 3 से आगे इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।